आपको दफना कर वापस आते ही आपके लवाहिकीन का ध्यान रुखसत होते हुए मेहमानों के खाने के बंदोबस्त की तरफ जाएगा कि उन्हें खाना खिलाकर रुखसत करते हैं। एक हफ्ता गुजरने के बाद आपके बच्चों के स्कूल वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते गुजरेंगे, अफसोस करने वालों का आना जाना बहुत कम हो जाएगा। 3 हफ्तों तक आपकी कब्र की जियारत रोजाना से 2 या 3 दिन पर आ जाएगी। 1 माह गुजरने के बाद घर में वापस टीवी चलना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 1.5 माह बाद आपके बच्चे वापस फिल्मों, गानों, कार्टून्स की जानिब आ जाएंगे। आपकी कब्र की जियारत जुमा यानी 7वें दिन होने लग जाएगी। 2 माह तक आपकी बीवी या शोहर किसी बात पर हंस लिया करेंगे, थोड़ा मुस्कुरा लिया करेंगे। 4 माह तक घर में वापस बॉलीवुड, लॉलीवुड मूवीज, गानों का मुकम्मल राज हो चुका होगा। मज़ाहिया बातों पर कह के गूंज रहे होंगे। 6 माह गुजरेंगे, आपकी कब्र पर अब महीने में 1 या 2 बार चक्कर लगना शुरू हो जाएगा। 1 साल गुजरा और घर वाले सोचेंगे आज पूरा साल हो गया है, आखिरी बार कब्र पर कब गए थे, शायद 1 माह पहले आखिरी बार दुआ कब की थी, शायद याद भी नहीं। यकीन करें, आप जितने भी तोप खां क्यों ना हो, महज 1 साल में आप सूरह दहर की पहली आयत का अमली नमूना होंगे। इंसान पर एक ऐसा दौर भी था कि वो कुछ ना था। बेशक ये पैदाइश से पहले की बात है, आप इसे वफात के बाद भी सोच लें। हम आप चाहे जितने भी लोगों के महबूब हो, हम कुछ नहीं, हमारी औकात कुछ नहीं। हम खुद को ऐसे ही वहम में पूरी जिंदगी लेके घूमते हैं कि शायद मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। न जाने कितने लोगों की कब्रों से ये कब्रिस्तान भरे पड़े हैं कि जो सब यही सोचते थे कि मेरे बगैर न जाने दुनिया कैसे चलेगी। अरे बेवकूफ इंसान, इसीलिए तो कहा गया है कुरान मजीद में कि कसम है जमाने की, इंसान नुकसान में है मगर वो लोग नहीं जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर फोकस कर लो। तुम चाहे आज दुनिया में वजीर आजम हो, वजीर आला हो, MNA हो, MPA हो, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसी बड़े ओहदे पर हो, दुनिया की सब चीजें तुम्हारे पास हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे मरने के 1 साल के बाद तक तुम कब्र में भी खत्म हो चुके होगे और तुम दुनिया में भी खत्म हो चुके होगे। सिर्फ एक सूरत में तुम्हारा नाम जिंदा रह सकता है, सिर्फ एक सूरत में तुम्हें लोग जिंदा रख सकते हैं कि अगर तुम ईमान लाओ और लोगों के साथ भला करते रहो। मैं आपसे एक मर्तबा फिर गुजारिश करता हूं कि जिनके बुजुर्ग वफात पा चुके हैं, अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा और हमें इस चीज के लिए बावर फरमा दे कि हमने भी एक दिन मरना है। तो मुझे और मेरे सब देखने वालों को इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरा अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन है, तू हम पर रहम फरमा, तू हम पर करम फरमा।